हेलो स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं 6.3 एक्सरसाइज। अब 6.3 एक्सरसाइज में कहा इसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब तुम्हें पता चलेगा इक्वेशन बनानी है हमें, तो स्लोप चाहिएगी, पॉइंट चाहिए टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। भाई सीधी सी बात है, पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ए पार्ट। इसने कहा है कर्व की इक्वेशन दी है x² - 2x + 7। आप सबसे पहले इसकी स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x का करें तो -2 और 7 का 0 हो जाएगा, तो 2x - 2 आ गया। अब हमारे पास लाइन क्या है, गिवन लाइन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। गिवन लाइन है, क्या है, 2x - y + 9 = 0। यानी कि इसकी स्लोप निकालें तो स्लोप क्या आ जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी भाई ax + by + c। अगर ax + by + c की हम स्लोप निकालें तो -a/b, तो यहाँ से स्लोप निकल जाएगी इसकी -a/b और a/b। तो या इसको एक काम और कर सकते हैं आप, स्लोप फॉर्म में लिख लें इसकी इक्वेशन को पहले। यानी कि y = क्या हो जाएगा, 2x + 9। लो सिंपल ही हो गया। तो यानी कि स्लोप फॉर्म क्या लिख दिया हमने से, स्लोप फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। यानी कि y = mx + c, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब भैया हमें पैरेलल स्लोप किसकी निकालनी है, पैरेलल लाइन की। इसने कहा ना पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन की स्लोप चाहिए हमें। तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। अब भैया पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है, तो वो भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमारे पास y' निकल गया। हमें क्या कहना चाह रहा है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भाई ये स्लोप इस लाइन के पैरेलल थे, तो इस लाइन के पैरेलल की हमने क्या निकाल दी, दोनों पैरेलल है तो पैरेलल लाइन की वो निकाल दी स्लोप, और ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप दोनों इक्वल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 2। भाई हम तुम्हें बना के दिखाएं। मान लिया जाए एक लाइन थी, क्या लाइन थी, यह वाली 2x - y + 9, 2x - y + 9। मान लिया जाए कर्व पर ये टेंजेंट है और ये लाइन यहाँ को जा रही है, इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ पे जा रही है। हम इसकी तो दोनों की टेंजेंट तो फिर भी इक्वल, स्लोप तो इक्वल होनी है, और जो लाइन है इसकी स्लोप भी इक्वल होनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x - 2 = 2। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, 4, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई, स्लोप मिल गई, हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम कर्व को याद करें। कर्व का मतलब फर्स्ट इक्वेशन, तो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखें तो क्या आएगा भाई, y = 2 का स्क्वायर, चलिए 2 × 2 और प्लस क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ से 4 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। अब हम क्या करना, बस सीधा इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ स्लोप। अब स्लोप की इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप की नहीं भाई, स्लोप की थोड़ी निकलती है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y - y1 और यहाँ पर m × x - x1। हमारे पास y - y1 कितना है, 7, m की वैल्यू क्या है, 2, और x - x1 की वैल्यू क्या है, 2। सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर करते हैं सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट। इसने कहा है एक लाइन है इसके पास, 5y - 15x = 13। यानी कि 5y = 15x + 13। इसको y = मैं लिख सकता हूँ 3x + 13/5। मैंने इसको y = mx + c का फॉर्म बना दिया।
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3। अब यानी कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए मुझे, इसने कहा ना परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो वो क्या हो जाएगी, मान लिया m2 हो जाएगी, ये m1 है, तो m1 परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है m1 इंटू m2 बराबर -1, तो यहाँ पर 3 m2 हमें चाहिए -1, तो m2 की वैल्यू आ गई -1/3। तो हमारे पास स्लोप निकल गई। अब हमें पॉइंट चाहिए, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया भाई ये स्लोप, ये वाली स्लोप। एक बात ध्यान देंगे, पहले ये वाली स्लोप किसके इक्वल रखें हम, इसके, क्योंकि यानी कि टेंजेंट की कर्व की जो स्लोप थी टेंजेंट की 2x - 2 थी, और वो भी किसके बराबर आ गई, देखिए ये वाला कर्व था, इस कर्व के ये वाली स्लोप टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, और इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये यहाँ पर कोई लाइन थी, उस लाइन के परपेंडिकुलर जा रही थी, तो मैंने इस लाइन की स्लोप निकाल दी, और इस लाइन की स्लोप जो है, यानी कि हमारे पास ये लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर थी, तो इस लाइन की स्लोप निकाल दी मैंने, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी कि हम लिख सकते हैं 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x - 2 इक्वल टू -1/। फिर समझो, इसने कहा ये स्लोप तो हमारे पास आ गई, इस लाइन की यह स्लोप कब किसके बराबर होगी, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होगी, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होगी उसके बराबर होगी। तो हमने पहले इसकी स्लोप निकाल ली। इसकी स्लोप कैसे निकाली, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बनाई, इसकी स्लोप निकल गई। इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाली, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, m2 निकल गई। जो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आई वो इसके बराबर है, रख दिया। अब हमारे पास यहाँ से क्या बन जाता है, 2x इक्वल टू -1/3 प्लस 2, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले लें तो -1 प्लस 6, यानी कि प्लस का 5/3, यानी कि x इज इक्वल टू 5/6 आ गया भाई। अब हमारे पास x की वैल्यू 5/6 आ गई, ऐसे नोट कर लें आप, मैं इधर से इसको मिटाऊंगा जब ही क्वेश्चन हो पाएगा। अब x की वैल्यू आ गई, कर्व हमारे पास है ही, अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमें x1 y1 चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप तो हमारे पास आ गई -1/3, तो यहाँ से y इक्वल टू रखें, कितना आया 5/6 का स्क्वायर, और -2 इंटू 5/6 प्लस 7, यानी कि 25/36, माइनस का 10/6 और प्लस का 7, एलसीएम ले लीजिए 36, तो यहाँ पर क्या आएगा 25, 6 6 जा 6 9 10 60 और 7 6 जा 42, 42 को और 25 को मिलाएं तो 67 - 60/36, तो भैया इस तरह से हमारे पास 7/36, तो y की वैल्यू आ गई। इक्वेशन क्या कहती है, y - y1 और m इंटू x - x1। y - y1 की वैल्यू देखिए आप 7/36, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, स्लोप, ये वाली स्लोप आ गई भाई परपेंडिकुलर लाइन की, तो -1/3, और यहाँ पर x - x1 कितना है 5/6। आप इसे सोल्व कर लीजिए या यहीं पे छोड़ दीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा, ये वाला आंसर ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, आप इसे नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा, देखिए ध्यान से। 15 को पहले आप बिल्कुल ध्यान से करिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है। इसने कह दिया कि परपेंडिकुलर, तो हमने पहले लाइन की स्लोप निकाली, परपेंडिकुलर की निकाली, दोनों को इक्वल रख दिया, x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन y - y1 m इंटू x - x1। यहाँ पे कहा है सो द टेंजेंट टू द कर्व, क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल टू हमारे पास कितना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 7x³ प्लस 11। अब इसने कहा है किस पर, ये दोनों की शो करिए टेंजेंट टू द कर्व, दोनों के टेंजेंट टू द कर्व निकालिए, किस पॉइंट पर, एक बार x = 2 पर, एक बार x = -2, आर पैरेलल। अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दें,
एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 पर निकाल दें, x बराबर 2 पर, एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू -2 पर निकाल दें, और दोनों अगर इक्वल आ जाती है m1 इक्वल टू m2 तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, हमारी बात प्रूव हो जाएगी। करते हैं, पहले y डैश निकालें, डिफ्रेंशिएट करें, 7 3 जा 21x²। चलिए हम इसको लिख लें y डैश किस पर निकालें, x बराबर 2 पर निकाल दें भैया। अब x बराबर 2 का मतलब हो गया 21 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 84 हो जाएगा। y डैश x इज इक्वल टू किस पर निकालें, -2 पर, तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर यानी कि 84 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या था, m1, ये क्या आया m2, और m1 इक्वल टू है m2 के। भैया जब स्लोप इक्वल आती है तो हैंस क्या लिख देंगे, हैंस एट x इक्वल टू 2 बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। यही पूछ रहा था, प्रूव हो गया क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गए। थैंक यू।